Hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss the first unit of psychology and media, which is introduction to media and psychology. Before digging into the video, I would like to say कि आपको पहले इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि मीडिया और सोशल मीडिया में डिफरेंस क्या है। इस बुक में मीडिया और सोशल मीडिया को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 1 महीने पहले कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम या तो जुलाई में है या दिसंबर में है, आप 1 महीने पहले कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये गोल सेट करना है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो कभी भी एक गोल सेट मत करना कि आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा गोल सेट करोगे तो आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। हमेशा ये गोल सेट करना कि आपको कम से कम 80% मार्क्स तो चाहिए, क्योंकि फिर उसी तरह आपका दिमाग आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए और फिर उसी तरह आप प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम की। So let's head into the video and discuss the main topic of the same. तो सबसे पहले मीडिया क्या है। मीडिया रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, हर वो चीज़ जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम मीडिया बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी किसी को किसी बात की नॉलेज होती है तो वो इंसान उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब जिस चीज़ के द्वारा, जिस माध्यम से, जिस मीन्स से वो इंसान उस अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा, उस मीन्स को हम मीडिया बोलेंगे। वो टेलीविज़न हो सकता है, मैगज़ीन हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है। यूट्यूब सोशल मीडिया के अंदर आता है और सोशल मीडिया मीडिया का ही एक फॉर्म है। तो मतलब मीडिया वो मीन है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। मीडिया सिर्फ टेलीफोन ही नहीं है, मीडिया सिर्फ टीवी को ही नहीं कहते। मीडिया हर चीज़ को कहते हैं। कैमरा को मीडिया कहते हैं, रेडियो को, फ़ोन को, सोशल मीडिया भी मीडिया को ही कहते हैं, क्योंकि इसको मीडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको भी उसी वे में यूज़ किया जाता है एज अ मीन्स। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें मीडिया को समझाया गया है एज अ मीन्स, द मेन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, इंटरनेट, सब इसमें आ गया। ब्रॉडकास्टिंग में और पब्लिशिंग में वो सब आ गई, जैसे न्यूज़पेपर आ गए, मैगज़ीन आ गई, ये सब ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग में आ गए। इंटरनेट में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब आ गया। रिगार्डेड कलेक्टिवली, द टर्म मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम विच इज़ डिफाइंड एज अ मीन्स थ्रू विच समथिंग कैन बी शेयर्ड। तो मीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा कुछ शेयर किया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आइडिया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नया इन्वेंशन, सब कुछ। तो मीडिया आपको पता चल गया। अब सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया भी एक मीन्स ही है। सोशल मीडिया भी मीडिया का ही मीन्स है, पर सोशल मीडिया अब बहुत वास्ट हो गया, अब बहुत फैल गया। सोशल मीडिया के बहुत सारे फॉर्म हो गए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया इसको अलग कैटेगरी में इसलिए समझा जाता है क्योंकि जब हम रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मैगज़ीन को पढ़ते हैं, तो हमें इन सब को यूज़ करने के लिए किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन सब को, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सोशल मीडिया मीडिया से अलग, थोड़ा सा अलग है आता मीडिया की कैटेगरी के अंदर ही है। अब इसमें हमें बताया गया है कि मीडिया की हिस्ट्री कैसे हुई, मतलब मीडिया कैसे इवॉल्व हुआ, मीडिया के जो मीन्स थे। तो इसका वो चांसेस तो है नहीं कि एग्ज़ाम में आए, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कागज़ का इन्वेंशन हुआ। जब कागज़ का इन्वेंशन हुआ तो कागज़ लोग हाथों से बनाते थे। तो जब लोग किसी चीज़ को हाथ से बनाएंगे ज़्यादा मेहनत लगेगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। जब तो पहली चीज़ मीडिया का जो मीन्स था वो कागज़ था। कागज़ के बाद एक प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ जोहानस गुटेनबर्ग ने 1500 साल बाद, पेपर के इन्वेंशन के बाद। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसके बाद न्यूज़पेपर का इन्वेंशन हुआ। फिर न्यूज़पेपर को फैलाने के लिए भी कुछ चाहिए था, तो रेलवे ने उसमें मदद करी। फिर उसके बाद कैमरा आया, फ़ोटो खींचने लग गई। अब न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी आने लग गई। फिर उसके बाद
टेलीग्राम आया, टेलीग्राम के बाद टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद रेडियो आया, और फिर ये सब चीज़ें, इन सब सी चीज़ों को ही जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, उसको हम मीडिया कहते हैं, उस मीन्स को मीडिया कहते हैं। तो इस हिस्ट्री को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी से समझाऊँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया। मतलब मीडिया का महत्व क्या है हमारी लाइफ में आज के ज़माने में, मीडिया क्यों ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत कि क्यों ज़रूरी है। तो मीडिया की जो फंक्शन है वो 4 तरीके से काम करती है मीडिया। एक सर्विलियंस ऑफ द एनवायरनमेंट, द कोरिलेशन फंक्शन, कल्चरल ट्रांसमिशन और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। अब सर्विलियंस ऑफ द एनवायरनमेंट, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, और जब भी जैसे कोई बाढ़ आती है कहीं पे अर्थक्वेक आता है, और कुछ भी होता है, जो भी प्राकृतिक कुछ भी होता है, तो उसको ज़रूरी होता है हमें उस बात के बारे में पता चलना जल्दी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें जल्दी नहीं पता चलेगा तो हमारी भी जान खतरे में हो जाएगी। तो मीडिया क्या करती है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास टीवी में न्यूज़ आती है, हमारे पास रेडियो है। अब लोग क्या करेंगे, मीडिया के इन मीन्स को यूज़ करके लोगों तक दूर दूर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, और जब इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो कम चांसेस होंगे कि लोगों को ना पता चले। जब लोगों को ज़्यादा पैमाने पे इस बारे में पता चलेगा कि हाँ एक जगह बाढ़ आ गई है, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने आप को दूसरे जगह पे लेके जाएंगे, सेफ़ जगह पे लेके जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और तो मतलब मीडिया सर्विलेंस ऑफ एनवायरनमेंट में मीडिया हमें हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होता है, हलचल जो होती है, उसके बारे में उसकी निगरानी करने में हमारी मदद करती है। हमें बताती है कि हाँ कि ये प्राकृतिक आपदा हो गई है, और इस मुसीबत में हमें अब कोई एक्शन लेना चाहिए अगर हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल में भी हमें यही समझाया गया है। व्हेन अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अबाउट टू स्ट्राइक, न्यूज़ चैनल, रेडियो, इंटरनेट, दे ऑल ब्रॉडकास्ट व्हाट माइट हैपन एंड हाउ पीपल कैन टेक प्रिकॉशंस। यानी जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला होता है, न्यूज़ चैनल, रेडियो, वो सब एक साथ मिल जाते हैं और लोगों को बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है और उन्हें अब सावधानी बरतनी चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब है कोरिलेशन फंक्शन यानी मीडिया में जो हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है और जो हमें इंफॉर्मेशन सुनाई जाती है, उसके बीच में और जो उसको पहुंचा रहा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो कोरिलेशन होता है। कैसे, जैसे जब भी हमें न्यूज़ पे कोई किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे कि रिसेंटली उड़ीसा में जो ट्रेन का जो हुआ था, जो ट्रेन बम्प हो गई थी एक दूसरे में, उसमें बहुत सारे लोग, 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गए, लेकिन हमें कुछ ही लोगों के बारे में बताया जाए, जैसे कि कहीं न्यूज़ चैनल पर बताया जाए कि 200 लोग मर गए, कहीं 300। ये क्यों बताया जा रहा है, ये कम क्यों बताया जा रहा है? पहली बात तो ये ताकि लोग डरें ना, लोगों में डर ना फैले। दूसरी बात ये कि इसको पहले ही चूज़ कर लिया जाता है कि लोगों को क्या दिखाया जाएगा और कैसे दिखाया जाएगा। कोई भी अगर कुछ भी होता है, कोई भी न्यूज़ हमारे से पहुंचाए जाने तक से पहले उसको चूज़ कर लिया जाता है कि हमें कौन सी न्यूज़ दिखाई जाएगी, और ये भी चूज़ किया जाता है कि हमें कैसे दिखाएगी। तो कोरिलेशन फंक्शन यही है कि हमें जो भी दिखाया जाता है उसको पहले से ही चूज़न होता है और उसे एक स्पेसिफिक वे में दिखाया जाता है। जैसे हिटलर यूज्ड मीडिया एज अ मीन्स टू स्प्रेड हिज प्रोपेगेंडा इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, इन्फ्लुएंस द मास पब्लिक। यानी वर्ल्ड वार सेकेंड में हिटलर ने मीडिया को यूज़ किया था लोगों तक अपना प्रोपेगेंडा पहुंचाने के लिए। तो मीडिया को इसलिए भी यूज़ किया जाता है। मीडिया को जो पॉलिटिशियंस होते हैं और बड़े बड़े एडवर्टाइज़र होते हैं, वो मीडिया को ही यूज़ करते हैं, न्यूज़ चैनल को ख़रीद लेते हैं और फिर वहीं दिखाते हैं जो उनके राइट्स को फेवर करे।
तो ये कोरिलेशन फंक्शन हो गया। तीसरा कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल नॉर्म्स। अब इसमें ये है कि जब हम मीडिया की वजह से जो पूरा दुनिया के देश हैं वो एक दूसरे से मिल गए, चाहे वो अगर हम देखें कि नक्शे में देखेंगे तो वो बहुत दूर दूर है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे जाए तो हम कैसे ऐसे ही किसी को भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत श्रैंक हो गया है। और लोग एक दूसरे की जो कल्चर है, जैसे इंडिया में साड़ी पहनना एक ट्रेडिशनल वेयर है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो लोग बाहर भी साड़ी पहनना पसंद करते हैं। जैसे रिसेंटली अंबानीज़ ने जो वो किया था, एक उनका NMACC हुआ था, उसमें बहुत सारी मॉडल्स आई थी, फॉरेनर मॉडल्स आई थी इंटरनेशनल, जैसे जीजी हडीड और बहुत सारी आई थी। उन्होंने साड़ियाँ पहन रखी थी। और जब हम इंडिया में खादी पहनना इंडियन ट्रेडिशनल वेयर है, जब हम उसको जीन्स के साथ पहनते हैं, जीन्स का ट्रेडिशनल वेयर है। जीन्स ज़्यादातर अमेरिका में पहनी जाती है, ये अमेरिका का ट्रेडिशन है। साड़ी और खादी सूट इंडिया का ट्रेडिशन है। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हम बोलते हैं ना कि दोनों ट्रेडिशन को हम मिला देते हैं। जैसे अगर हमने खादी पे जीन्स पहन ली तो इसका मतलब हमने अपने इंडियन वेयर में बाहर का फॉरेनर कैजुअल वेयर भी मिला दिया। तो यही है कि मीडिया की वजह से जो कल्चर है, जो एक दूसरे के कल्चर है, वो लोग अपना रहे हैं। अब बिरयानी और जो खिचड़ी दाल वगैरह वो इंडिया में ही फेमस नहीं है, समोसा वगैरह वो बाहर के लोग भी खाना पसंद करते हैं। तो मीडिया की वजह से जो एक दूसरे के देशों के कल्चर हैं वो पास हो रहे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, वो फैल रहे हैं। और एक और है कि सोसाइटल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करती है। जब हम लव की बात करते हैं तो लव इज़ ऑफन कंसिडर्ड बिटवीन अ गाय एंड अ गर्ल। Whenever we watch a movie or we watch anything, it is specifically displayed between a man and a woman, while the relation of love can also surround an aunt and a niece, a mother and a daughter। तो मीडिया जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे एक मूवी थी फ्रोज़न कार्टून मूवी, उसमें जो लड़की है उसमें लड़का और लड़की के बीच में लव नहीं दिखाया गया है। उसमें जो लड़की का लव है वो उसकी फैमिली के लिए दिखाया गया है, और इससे ये प्रूव किया गया है कि जो लव है उसकी डेफिनेशन सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में ही नहीं बल्कि एक फैमिली के लिए भी हो सकती है। दूसरा है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। मीडिया का यूज़ हम इसलिए तो करते ही हैं कि हम लोगों को एंटरटेन करें। अब इतने सारे जो ड्रामाज आते हैं, जो नाटक आते हैं, इंडियन सीरियल्स आते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए ही तो आते हैं। तो मीडिया का सबसे सिग्निफिकेंट रोल तो यही है, एंटरटेनमेंट वाला। लोग फ़ोन क्यों चलाते हैं? जब भी लोग बहुत सारा काम करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो अपना फ़ोन चलाते हैं ताकि वो रिलैक्स फ़ील करे, थोड़ा काम फ़ील करे वो। और एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से ही वो अपना फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस को पूरा करता है। और एजुकेशन, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनडायरेक्टली, बिना अपने आप को दिखाए। तो क्या मैं मीडिया का एक वो ही तो यूज़ कर रही हूँ, मीडिया का एक मीन्स, यूट्यूब सोशल मीडिया का मीन्स, उसी को तो यूज़ कर रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज़। तो मीडिया के 4 रोल हैं, और जो ये वाला फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया, इसके चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ सके। मैंने आपको समझा दिया है, आप पढ़ लेना जब आपको टाइम मिले तो। अब टाइप्स ऑफ मीडिया का भी मुझे नहीं लगता है सच दैट इट माइट कवर योर एग्ज़ाम, योर क्वेश्चन पेपर ऑफ साइकोलॉजी एंड मीडिया, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टू एक्सप्लेन अ बिट ऑफ इट। तो टाइप्स ऑफ मीडिया मतलब मीडिया के कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहला प्रिंट मीडिया में वो सब आएगा जो प्रिंट फॉर्म में होता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेम्पलेट्स, बुकलेट्स, हाउस मैगज़ीन और
वो सब कुछ एनवेलप वगैरह, और जो रिटर्न मेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो मीडिया आएगी जिसको हमें ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. As the category highlights, any and all types of media that use electronic or electromechanical audience to access the content fall under the category of electronic media and technology. In the simplest term, if your source of media works because of electricity, it will fall under this category. यानी अगर जो सोर्स आप यूज़ कर रहे हो मीडिया का, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे. अब हमें बिजली से क्या क्या चलाते हैं, पहले रेडियो चलाते होंगे लोग बिजली से, तो रेडियो आ गया इसमें. टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न को तो आपको पता ही है. इंटरनेट आ गया. तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का तकल्लुफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ. तो टाइप्स ऑफ मीडिया मुझे नहीं लगता एज सच आएगा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि रेडियो की इन सब चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जो इतना मैटर नहीं करती. जो आपको डीपली जानने की ज़रूरत है वो है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया. देखो, अब सोशल मीडिया कब आई? जब इंटरनेट आया. इंटरनेट कब आया? 1990 के बाद इंटरनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट एंड सर्व देयर इंफॉर्मेशन अराउंड. तो इसमें ये भी बताया है कि पहले कौन कौन सी वेबसाइट्स होती थी. हमें तो यही पता है कि फ़ेसबुक होती थी 2010 तक शायद, लेकिन उससे पहले और तरह की भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको फ़ेसबुक की तरह ही यूज़ किया जाता है. तो हम सोशल मीडिया को हमारा मेन पर्पस सोशल मीडिया को यूज़ करने का होता है कि हम अपनी प्रोफाइल लोगों को दिखाएं, हम अपना स्टेटस लोगों को दिखाएं, हम अपनी फ़ोटोज़ शेयर करें, अपनी लाइफ के हैप्पी पार्ट और अपनी लाइफ के इंजॉयस पार्ट. We could share with people, not with the people whom we know. We can also share these things with the people whom we don't even know, and in fact with the whole world. तो सोशल मीडिया को पर आज के टाइम में सोशल मीडिया की डेफिनेशन भी बदलती जा रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग सोशल मीडिया को एज अ मीन्स ऑफ बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं. लोग बिज़नेस चला रहे हैं. फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी लोग अपने कपड़ों के और अपने प्रोडक्ट के अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इन सब के भी अकाउंट हैं सोशल मीडिया पे, जैसे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे. ये लोग इसके थ्रू पैसे कमाए हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए कर रहे हैं, वो कोई पैसे तो कमाते नहीं हैं, बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं. दिस इज़ व्हाट आई थिंक and my personal opinion about using social media apps like Instagram, Facebook and others also. तो मैं आपको सबसे पहले उन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए समझना मेन है. तो इस फर्स्ट यूनिट में सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको समझनी है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन कॉग्निशन एंड बिहेवियर. कॉग्निशन का मतलब सोचने समझने की क्षमता, और बिहेवियर का मतलब तो आपको पता है, यानी मीडिया हमारी सोचने समझने की क्षमता को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है यानी इम्पैक्ट करती है. तो जब भी हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं तो हम उसको किस वे में लेते हैं. जैसे कि जो लोग एग्रेसिव होते हैं, अगर वो टीवी पर ऐसे लोगों को, एग्रेसिव लोगों को देखेंगे जो लोग बहुत गुस्सा करने वाले होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान और एग्रेसिव हो जाए और वो इंसान सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ अडॉप्ट कर ले उस इंसान की जिसको दिखाया जा रहा है टीवी पे. तो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि वो किस तरह हमारी कॉग्निशन को और बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है. अब हम सोशल मीडिया को क्यों यूज़ करते हैं? जब भी जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर हमारी लाइफ में कुछ भी इंजॉयस होता है, वी जस्ट लुक फॉरवर्ड टू
we just look forward to the thing that we could share with people, and we just seek for the means through which we could share all those things with. और ये जो मीन्स है, जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें कौन कौन प्रोवाइड करता है? सोशल मीडिया। हम क्या करते हैं, हम अपनी पिक्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, लोग हमें देखते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत खुश होता है ऐसा करने में। तो आज के टाइम में जो डेफिनेशन है वो सोशल मीडिया की, वो यही है कि लोग इसे यूज़ करते हैं लोगों को अपनी लाइफ को दिखाने के लिए, डीपर अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए। और इसमें एक और पॉइंट भी है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, वो है द इल्यूजन ऑफ ट्रुथ। सो नाउ लेट अस डिस्कस हाउ मीडिया इम्पैक्ट्स द वे वी थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, द वे परसीव द वर्ल्ड, हाउ ऑफन डू यू रिसर्च द डाटा दैट यू read on social media. When you pick up a newspaper or open a television channel, do you believe everything about counter questioning it? The answer to this question would depend on how much you trust the source of information. यानी जो भी चीज़ आप टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आपने कभी ऐसा कोशिश करी है कि आप देखें कि ये सच भी है या नहीं, और इसका सोर्स क्या है, ये न्यूज़ आई कहाँ से है? हम बहुत कम ही लोग होते हैं वो सर्च thoroughly on the information that they have been provided through these various means of media. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो करते हैं, while others don't. They don't even focus their attention to a such thing as far as I am concerned. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें मीडिया में इसी बात का फ़ायदा उठा के मीडिया क्या करती है, हमें उन चीज़ों को बार बार दिखाती जाती है, हमें फेक न्यूज़ को बार बार दिखाती जाती है, तब तक दिखाती है जब तक हम उसको सच मानना शुरू नहीं कर देते। इसको बोलते हैं द इल्यूजन ऑफ ट्रुथ. This is defined as a phenomenon where a lie is continuously repeated until people start considering it true. यानी एक phenomenon है, एक जानी पहचानी चीज़ है जिसको एक जो झूठ होता है, जिसको लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया। और ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक लोग इसको सच मानना शुरू कर दें। जैसे कि कोविड-19 की पैंडेमिक में जब मतलब इतना सारी पैनिक हो रही थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन सच भी थी, कुछ झूठ भी थी, कुछ अफ़वाहें भी फैल रही थी। तो लोग उन अफ़वाहों पे भी बिलीव कर रहे थे, जबकि सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया लोगों को। ड्यूरिंग लॉकडाउन लोगों के पास फ़ोन था, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कर पा रहे थे और लोगों का मन भी बहला था, क्योंकि बिकॉज़ at that period of time people were specifically isolated. They did not have any access to the people around them who lived at a specific distance from them. तो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, तो लोग सोशल मीडिया का ही यूज़ कर रहे थे। तो सोशल मीडिया को कुछ लोग यूज़ करते हैं लोगों को डराने के लिए, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। वहीं दूसरी जगह सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से भी यूज़ किया जाता है। वो कैसे? जैसे LGBTQA प्लस सोसाइटी को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, और बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और इन सब के बारे में जो हमें अच्छे से डिटेल में पता चलता है, वो भी हमें मीडिया के थ्रू ही तो पता चलता है। तो अगर मीडिया का कुछ बैड इफ़ेक्ट है कि उसमें फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, सबसे पहला द पर्सन हु इज़ डिसैमिनेटिंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट वी कैन नॉट ब्लेम ओनली सोशल मीडिया फॉर इट. We are supposed to blame the person who is doing it and take, if we are capable of, we might take an action against it also. तो लोग सोशल मीडिया को अच्छे और बुरे दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट वी नीड टू क्योर, रादर इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट वे। तो इस बुक में हमें यही बताया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, आई विल बी डिस्कसिंग द ओरिजिन ऑफ स्टडी एंड द रेस्ट information, the rest content of this book, which is not a big one. It is not so big. It is just a brief description of the information that you must know, because जो ये वाला यूनिट है ना, मीडिया सोशल मीडिया की कॉग्निशन,
ये ना 10 नंबर कैरी करता है एग्ज़ाम में, तो आपको डिटेल में समझना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज देयर आर मैनी पीपल हु वेंट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो बट विदाउट सब्सक्राइबिंग इट, so please do a favor on me.